जिसके पास रोजगार नहीं है वो हाथ उठा लीजिए अपने अपने, इसके पास रोजगार नहीं है। राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कन्याधन दिया, जिससे बालिकाएं जो है आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एक लैपटॉप दिया जो कोरोना काल में वह लैपटॉप बच्चों के लिए नौजवान है जो लगातार अपने हाथ में ये बीएड की, ये सीटेट की, ये टेट की तमाम जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं सब क्वालिफाइड कर चुके हैं, सब पढ़े लिखे हैं बिल्कुल। रोजगार के नाम पर जो यूपी के मुख्यमंत्री सदन में दावा करते हैं उसकी सच्चाई ये है कि टेट सीटेट बीएड किया हुआ लड़का गांव में बेरोजगारी रोजगार को लेकर बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पे। आज 7 साल हो गए माननीय श्री योगी जी की सरकार चलाते हुए। यहाँ उनको कितनी जो है नौकरियां उन्होंने निकाली है, कितनी भर्तियां निकाली है, कितने लोगों को अच्छे दिन कहाँ है। अरे खून के आंसू रो रहे हैं। आप देखिए अभी 2-3 साल पहले 500 में 200 रुपए सब्सिडी आती थी गैस पे। इन्होंने उज्ज्वला योजना दी, जाके देख लीजिए एक एक घर में जो गरीबों को एक कहते तो उनको आंख में धुआं लगता है, वो महिलाएं रो रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है। वो जो है 1200 रुपए के सिलेंडर। रोजगार की उम्मीद छोड़ दी जाए। हाँ, रोजगार की उम्मीद छोड़ दी जाए। और ये सरकार केवल ये काम कर रही है, जितने टैक्स पेयर है उनका पैसा लेके केवल सरकारों को तोड़ना, विधायक को खरीद कर नया सरकार बनाना और कुछ नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत लूटना और ये सब। सर यहाँ पर हम लोग 75-70 लोग लगभग दौड़ रहे थे 3 साल से, भर्ती नहीं निकली आर्मी की। उसके बाद अग्निवीर ला दिए, उसमें सब बच्चों का दिल टूट गया और सब लोग इधर उधर छिटक गए। वो भी तो चाय बेच रहे थे, क्यों आ गए सरकार चलाने? फर्जी तरीके से सरकार चला रहे हैं। इसमें नहीं ठीक है, भाजपा सरकार बहुत गड़बड़ काम कर रही है। इसमें सब लोग बच्चे इधर उधर कमाने निकल दिए हैं, पूरा बेरोजगारी है। हम लोग मांग रहे थे नौकरी दे दिए। कह रहे हैं कि 4% बचे हैं केवल 100 में से, तो वो साक्षात देख लें जमीनी तौर पर कि कितने युवा बेरोजगार हैं, कितनी महंगाई है यहाँ पे, क्या क्या हो रहे हैं गाँव में चल करके। वो लोग नेता हैं, दूर से कहेंगे, उनकी जानकारी हत्या करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, ये सब मत कीजिएगा। तमाम जो चीजें हैं मोदी कहते हैं पकौड़ा लगा सकते हैं आप। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद यादव है। इस समय मैं जौनपुर में मौजूद हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि इस समय यूपी में केवल 4% लोग बेरोजगार हैं। 100 के अगर आंकड़े की बात की है तो 100 में से केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग 19% बेरोजगार थे। अगर उनकी बातों की सच्चाई जाननी है तो हमें जमीन पर आना पड़ेगा और उन युवाओं से बात करनी पड़ेगी जो सच में नौकरी की या तैयारी कर रहे हैं। तमाम अलग अलग फील्ड में, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई तमाम टीचर है, तमाम जो बीटीसी बीएड करके बैठे हैं। सबसे बात करनी पड़ेगी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उनकी बातों को जानने के लिए हम लोग आए हैं। यूथ बहुत तमाम है यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि सच में क्या इस समय बेरोजगारी बिल्कुल खत्म है, योगी जी की बातें कितनी सच है झूठ है। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेरोजगारी है नहीं, बिल्कुल मात्र 4% है, वो भी हम लोग खत्म कर देंगे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि वो लोग आकर के जमीनी तौर पर सभी युवाओं से जान रहे हैं कि वो लोग कैसे हैं, किस हाल में हैं, और यहाँ की जनता से भी बातचीत कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि योगी जी जो कह रहे हैं कि 4% बचे हैं केवल 100 में से, तो वो साक्षात देख लें जमीनी तौर पर कि कितने युवा बेरोजगार हैं, कितनी महंगाई है यहाँ पे, क्या क्या हो रहे हैं गाँव में चल करके। वो लोग नेता हैं, दूर से कहेंगे, उनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। और वो कह रहे हैं सपा की सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा थी, भाजपा में बिल्कुल नहीं है, कुछ बची है। जब से ये लोग आए हैं, लगभग आज 7 साल हो गए हैं, तब से ना ही आर्मी की भर्ती हुई है, अग्निवीर की हुई थी, उसमें भी कई लोग ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ के चले जा रहे हैं। और ये सपा के टाइम में सपा प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरिट पर पुलिस की भर्ती की, जिसमें कई सारे जाति के लोग, कई सारे गरीब घर के लोग जो कि सफल हुए, उसमें उन लोगों का फायदा भी हुआ। गरीब जनता भी जाके वहाँ पे नौकरी कर रही है जी। तो लगातार जो आरोप लगा रहे हैं वो मैं लौटता हूँ आपके पास। वो कह रहे हैं कि इस समय रोजगार बिल्कुल है, कोई परेशान नहीं है युवा। रोजगार है आपके पास? रोजगार कुछ नहीं है सर। यहाँ पर हम लोग 75-70 लोग लगभग दौड़ रहे थे 3 साल से, भर्ती नहीं निकली आर्मी की। उसके बाद अग्निवीर ला दिए, उसमें सब बच्चों का दिल टूट गया और सब लोग इधर उधर छिटक गए, कमाने चले गए। में बेरोजगार है। कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सपा की सरकार में रोजगार नहीं था, इस समय सब कुछ ठीक है। इसमें नहीं ठीक है, भाजपा सरकार बहुत गड़बड़ काम कर रही है। इसमें सब लोग बच्चे इधर उधर कमाने निकल दिए हैं, पूरा बेरोजगारी है। हम लोग मांग रहे थे नौकरी दे दिए, चना और दाल।
और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है रोजगार वगैरह है आपके पास? यहाँ देखिए कितने लोग खड़े हैं, इसमें से कितने लोग रोजगार हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं। मेरे को हमको लगता है यहाँ के 100% लोग बेरोजगार हैं। मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ। कहाँ से? जिसके पास रोजगार नहीं है, थोड़ा कैमरा दूर दिखाइएगा, जिसके पास रोजगार नहीं है वो हाथ उठा लीजिए अपने। जिसके पास रोजगार नहीं है, किसी के पास नहीं है। देखिए ये एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि यूपी में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर मैंने बोला जिसके पास रोजगार नहीं है हाथ उठा लीजिए, तो देखिए लगभग सबके हाथ यहाँ पर खड़े हैं। जिसके पास रोजगार नहीं है हाथ सबके खड़े हैं। बेरोजगारी का आलम ये है, गांव में अगर उतरेंगे, अगर जमीनी पत्रकारिता होगी, लोगों से बातचीत होगी तो चीजें हैं निकल के सामने आएंगी। बताइए कुछ कह रहे थे आप? हाँ, यहाँ देखिए वो पकौड़ा तलने को अगर रोजगार कहते हैं तो यहाँ कोई पकौड़ा भी नहीं तलता है। कौन से हिसाब से कहते हैं कि यहाँ रोजगार है? अगर देखा जाए तो कंपनियों में लोग जाते हैं, वहाँ लोग भगा देते हैं। यूपी बिहार वालों की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में आप केस देखे होंगे कि वहाँ के लोगों को, मतलब जो यूपी बिहार के लोग थे मजदूर, वहाँ के लोगों को मार के भगाया गया। अभी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ है, 93 लाख रोजगार आया है। कह रहे हैं कि यूपी के लड़कों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है। आपको नहीं पकड़ा गया क्या? कभी नहीं, ऐसा किसी को नहीं हुआ। कौन पकड़ा गया है बताइए? कह रहे हैं रोजगार बांटा जा रहा है। इसमें से पूछ लीजिए किसको किसको पकड़ा गया है। रोजगार मिला है गांव में लड़कों को? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत बधाई कि आप अपना मूल्य समय देकर हम लोगों के बीच की समस्या जानने के लिए आए हुए हैं। जो है जो रोजगार की बात जहाँ पर आप कर रहे हैं, जो है यहाँ पर देखिए काफ़ी युवा खड़े हुए हैं। जो है हम लोग BEd BTC करके जो है रोजगार की तलाश में है, लेकिन काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी वर्ष बीत गए हैं जो है, और वैकेंसी टीचरों की नहीं आई है। जो है ना तो आर्मी की वैकेंसी आई, जो कुछ वैकेंसियाँ हुई टूटी फूटी जो है उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली जो है लोगों को। और भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार है जो है, ठीक है। इससे अच्छी सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी जो है, जो कुछ समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं योगी जी की उनके समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। इस सरकार में सब कुछ काम केवल कागज में होता है, जमीनी तौर पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक। हाँ, सिर्फ कागज में होता है और जमीनी तौर पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो है अगर कंपेयर किया गाँव में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है जो है। काफ़ी दिन से ट्रांसफार्मर बिगड़ा हुआ है, हम लोग उसकी मार झेल रहे हैं जो है। इसकी शिकायत जो है JE को दी गई जो है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रमेश सिंह को दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। और कुछ पेपर ऊपर लेके आए हैं भाई? सर मैं ये बहुत जरूरी है क्या? से ज़्यादा BEd किए हुए हो गया, लेकिन कोई भी भर्ती आई नहीं है, और अगर आती है तो उसकी परीक्षा 5-6 साल बाद होती है। अब इंतजार करते करते अगर परीक्षा हो भी जाती है, ये तो परीक्षा हो भी जाती है तो वो भी न्यायालय में जाके अटक जाती है। आप तो सीटेट क्वालिफाई है 2019 में। हाँ, सीटेट 2017 में भाजपा की सरकार आई थी। हाँ, टेट भी क्वालिफाई है, लेकिन कोई भर्ती नहीं। टेट क्वालिफाइड है, ये सीटेट क्वालिफाइड है, और तमाम जो चीजें हैं, ये BEd है, इनका सब कुछ क्वालिफाइड है। तो रोजगार तो मिल रहा है ना। योगी जी लगातार सदन में दावा ठोक के कहते हैं कि यूपी में रोजगारी की कोई कमी नहीं है, युवा करना नहीं चाहता है। कोई रोजगार नहीं है, सब झूठ है और छलावा है। किसी भी प्रकार कोई रोजगार नहीं है, केवल जो है पब्लिक को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम। अपने हाथ में पकड़िए। ये यूपी के नौजवान हैं जो लगातार अपने हाथ में ये BEd की, ये सीटेट की, ये टेट की तमाम जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं सब क्वालिफाइड कर चुके हैं, सब पढ़े लिखे हैं बिल्कुल। रोजगार के नाम पर जो यूपी के मुख्यमंत्री सदन में दावा करते हैं, उसकी सच्चाई ये है कि टेट सीटेट BEd किया हुआ लड़का गांव में बेरोजगारी का आलम झेल रहा है। TGT 2021 में फॉर्म आया था, तब से अब तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। एक नए आयोग का गठन होने जा रहा है, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। और आज सदन में जो है शिक्षा मंत्री ने बोला कि जो है शिक्षक भर्ती अनुपात बराबर है, इसलिए किसी प्रकार कोई भर्ती आने वाली नहीं है। मतलब अब रोजगार की उम्मीद छोड़ दी जाए। हाँ, रोजगार की उम्मीद छोड़ दी जाए। और ये सरकार केवल ये काम कर रही है, जितने टैक्स पेयर है उनका पैसा लेके केवल सरकारों को तोड़ना, विधायक को खरीद कर नया सरकार बनाना, और कुछ नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत लूटना और ये सब, और कोई काम नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है क्या? ये सब कागजगिरी का कोई मतलब है? जब कोई भर्ती आएगी नहीं, कोई परीक्षा समय से होगी नहीं तो इसका क्या मतलब है? इन डिग्रियों का क्या मतलब? ओवर एज हो जा रहे हैं, आने वाले समय में भर्ती के लिए पात्र भी नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे? जब शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान आता है कि जरूरत ही नहीं तो क्या करेंगे फिर? आप बताइए, अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? कोई रोजगार नहीं है, आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? नहीं, ये सब मत कीजिएगा। तमाम जो चीजें हैं, मोदी जी कहते हैं पकौड़ा लगा सकते हैं आप, चौराहे पर दुकान खोल सकते हैं। पकौड़ा लगा सकते हैं। पकौड़ा खरीदने वाला कौन होगा? जब पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा? डिग्री लेकर पढ़ाई लिखाई करके कोई पकौड़ा लगाएगा? मोदी जी कहते हैं स्वरोजगार है ये। कुछ नहीं है। रोज वो अभी तो चाय बेच रहे थे, क्यों आ गए सरकार चलाने? फर्जी तरीके से सरकार चला रहे हैं।
कहीं ये फर्जी तरीके सरकार चला रहे हैं। जो पढ़ाई लिखाई किए हैं वो पकौड़ा बेचेंगे, चाय बेचेंगे, या मंदिर में जाकर के घंटा बजाएंगे। मंदिर ये लोग मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बनवाने से भिखारी बढ़ेंगे या फिर युवा नौकरी पढ़ाई लिखाई करके करेंगे? अरे मंदिर में जाइएगा, मत्था टेक लीजिएगा, भगवान पास कर देंगे आपको। कभी नहीं पास करेंगे। अगर पास हो जाएंगे फिर योगी जी नौकरी दे ही रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं योगी जी नौकरी? कहीं नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 5 साल, वो कहते हैं हमारा काम बोलता है। 12 से 17 सरकार थी। अभी वर्तमान में योगी जी मुख्यमंत्री है, दूसरा टर्म चल रहा है इनका। अखिलेश जी में से और योगी जी में से बढ़िया मुख्यमंत्री कौन लगता है आपको? अखिलेश यादव। क्यों लगता है? काम बताइए उनके। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। 108 कर दिया, एम्बुलेंस गरीबों के लिए। खेत में रहे तो भी बुलाने आ जाएगा। और 112 नंबर किया, 100 नंबर किया। योगी जी ने उसको बदल करके 112 किया। ये नए वाहन एक भी उसमें एडजस्ट नहीं किए। जितने वाहन अखिलेश जी ने किए थे वही वाहन अब भी हैं। युवाओं को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी ने युवाओं को बहुत कुछ दिया। युवाओं के लिए बहुत सारी नौकरियां दी, मेरिट पे दिए उन्होंने। लैपटॉप वितरण किए, तमाम जो चीज़। योगी जी नहीं कर रहे हैं क्या? योगी जी कुछ नहीं किए। स्मार्टफोन वितरण किए, वो भी किसी काम का नहीं चलता है। नहीं चलता है। चलता ही नहीं चलता है। अरे हम लोगों को मिला ही नहीं। हम पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं। वहाँ कोई किसी को पूरे कॉलेज में एक भी लैपटॉप या नहीं, एक कुछ मिला? कुछ नहीं, स्मार्टफोन कुछ नहीं मिला। किसान वगैरह लेकर के, आपके गांव के किसान वगैरह कैसे हैं? आप यूथ हैं, आप लोग के कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। कुछ नहीं हुई है दोगुनी। किसानों की आय दोगुनी करके क्या करेंगे? केवल 4 महीने पे 2000 रुपए दे देंगे। और प्लस जो है 4 महीने जो है गैस सिलेंडर 1170 रुपए है। तो 1170 रुपए भरा कर जो है फिर प्लस जो है 900 रुपए में जो है अपना खर्चा चलाएंगे दोगुनी करके। कुछ नहीं किए हैं। केवल जो है टमाटर की खेती कौन करता है? बड़े बड़े किसान लोग करते हैं। टमाटर खेती हम लोग करेंगे? हम लोग जो है एक नॉर्मल तरीके से किसान जो है धान गेहूं को जो है दोगुनी करे आए हमारी। कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर के युवा बिल्कुल परेशान नहीं है, सब ठीक चल रहा है यूपी में, राम राज है। रोजगार को लेकर बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पे। आज 7 साल हो गए माननीय श्री योगी जी की सरकार चलाते हुए। यहाँ उनको कितनी जो है नौकरियां उन्होंने निकाली है, कितनी भर्तियां निकाली है, कितने लोगों को जो है भर्ती किया है? किसी को नहीं किया है। और ये लोग केवल जो है इन लोगों का जो है केवल कागज के तरीके से जो है इन लोगों का काम बोलता है और सामान्य तरीके से नहीं बोलता है काम इन लोगों का। वो कहते हैं कि 46 में से 56 यादव एसडीएम बन गए। एक जातिवाद की सरकार थी समाजवादी पार्टी। क्यों एसडीएम बन गए? 56 यादव क्यों एसडीएम बन गए और जात के लोग नहीं बने? देखा जाए तो जो है कि अधिकतर लोग जो है 46 में 56 क्यों होंगे? 46 में 56 होंगे तो वो योगी की सरकार में होंगे केवल, और किसी की सरकार में नहीं होंगे। 46 में 56 केवल योगी जी के और जो है मोदी जी की सरकार में होंगे और किसी के सरकार में नहीं होंगे। के लिए कुछ किया होगा? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अग्निवीर जो है 3 साल की नौकरी जो है 5 साल की कौन करने जाएगा? ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यादव जाति के लोग जो है इतने सालों से भाग दौड़ के जो है लगा रहे हैं। कितने बार जो है उन्होंने नौकरी निकाली है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लगता है जातिगत जनगणना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो है इससे पता चले ना उनको बैकवर्ड जो है कितने लोग जो है बैकवर्ड में जो है उनका साथ दे रहे हैं। जनगणना ये जरूरी है। चलिए मैं लौटता हूँ आपको। शुभ नाम आपका? राम नरेश यादव। लगातार जो बयानबाजी हो रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि सब ठीक ठाक है, रोजगार बढ़िया है, यूपी खुशहाल है, 24 में सीटें हमारी बढ़िया आने वाली, क्या सोचते हैं आप? अरे यूपी इतना खुशहाल है कि किसान की फसल जो है आवारा पशु खा जा रहे हैं। पहली बात, किसान अपने घर पे 2 रोटी खा के सो नहीं पा रहा है। जो है रात में दिन में सड़कों पे दुर्घटना कर दे रहे हैं आवारा पशु। आप बताइए, योगी जी तमाम शहरों में जाते हैं, तमाम विदेश भी गए हैं, किसी विदेश में कहीं भी क्या किसी रोड पर आवारा पशु दिखाई दिए? रणदीप सुरजेवाला जो प्रवक्ता हैं इनके, वो कहते हैं कि जो है 2 लाख नौकरी देने का वादा किए। जैसे मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी 1 वर्ष में देने का वादा किए, लेकिन 2 करोड़ के स्थान पे जो है 2 लाख नौकरियां भी अगर गिने तो कठिनाई है। रेलवे विभाग की भर्ती आई, इतना लंबा समय बीत गया, बाद में देखें आपने कितना दंगा हुआ। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। चाहे वो आपने देखा कि तदर्थ शिक्षक जो कि
कई वर्षों से वेतन ले रहे थे और वो कितने रिटायरमेंट के करीब है। आज वो जो लाख रुपए 80,000 रुपए वेतन ले रहे थे वो आज सड़कों पे हैं, उनका परिवार बेहाल है। अगली चीज़ ये है कि जैसे जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं, किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं। ऐसी सरकार है कि जो है जिस विद्यालय में जो है 20 टीचर हैं, मान लीजिए उसमें 10 बच्चे कम हो गए तो उसकी गिनती करा के ये जो शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा थे, इन्होंने फर्जी आंकड़ों को मुहैया करा के वहाँ की रिक्तियों को कम कर दिया। जो इतना ज़्यादा जो है 20 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश, उसमें रिक्तियों को बढ़ाने के जगह इनके ऐसे मंत्री, ऐसे कारीगर इन्होंने लगाया है जो पॉलिश करके बोलते हैं, लेकिन रिक्तियों को अगर 10 रिक्तियां हैं तो उसको बता देंगे कि वहाँ 10 पदों की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो 7 पदों से काम चल जाएगा। इस तरह से ये रिक्तियों को घटा के बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल होगा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनका बयान आया है कि अखिलेश जी जैसे लोग हैं, जो यादव लोग हैं, राजनीति में आ गए, नहीं आना चाहिए था उनको। गाय भैंस, हीरो का काम है गाय भैंस चराना, वही रहना चाहिए था। कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, ये सरकार जो है बिल्कुल गलत कह रही है। जो है अखिलेश यादव सरकार अच्छी सरकार थी। ये सरकार सिर्फ फीता काटती है, जो है दूसरे काम को अपना काम गिनाती है, ठीक है ना। तो इसलिए सरकार पूर्ण रूप से फेल है, जो है। हाँ, लौटता हूँ, ये बयान को कैसे देखते हैं कि हीरो केवल भैंस चराएंगे, गाय चराएंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो बड़ा ही शर्मनाक बयान है और मुद्दे से भटकाना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम 6ठी बार कैबिनेट में बैठे हैं और कैबिनेट मंत्री को जनता एक आशा से देखती है कि कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो डेयरी एवं पशुपालन विभाग के मंत्री बने हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, वो जो है दुग्ध पालन और डेयरी विभाग को कितना ज़्यादा प्रोत्साहित किए थे, ऋण प्रदान करते थे। छोटे किसान जो है ऋण प्राप्त करके अच्छे किस्म के जानवरों को पाल कर वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते थे, अपना जीवन स्तर बढ़ा रहे थे। आज ये शर्मनाक बयान है लक्ष्मी नारायण चौधरी का, क्योंकि भैंस चराना, गाय चराना, वो तो कृष्ण भगवान ने भी उसको किया है और वो जान लीजिए एक प्रकार से पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, क्योंकि हमारे आराध्य देवता श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने उन्हीं गायों के साथ पूरे समाज का कल्याण किया। आज लक्ष्मी नारायण चौधरी को शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसे मुखिया को, जिसने पूरे प्रदेश को एक नई दिशा और नई क्रांति दी, जो विकास पुरुष है, उनका काम बोलता है। जैसे आप देखिए, कितनी एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना होती थी और वहाँ पे लोग डर के मारे नहीं जाते थे कि हमारा नाम चला जाएगा। आज ये है कि किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल से, बाइक से, 4 व्हीलर से दुर्घटना होती है तो अखिलेश यादव का वो एम्बुलेंस आता है, उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाता है और उसकी जान बच जाती है, जिससे उसके परिवार का एक बहुत बड़ा जो है डैमेज रुक जाता है। तो लक्ष्मी नारायण जी ये जो कह रहे हैं, ये उनकी ओछी सोच का परिणाम है। वो बिल्कुल भी इलिटरेट हैं, बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री होने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनको जाके खुद भेड़ बकरियां चराना चाहिए, न कि वो गाय भैंस चराने लायक नहीं है। उनको शर्म नहीं है, उनको तुरंत योगी जी को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि यादव समाज की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे पूरे हिंदू समाज की बात है और हिंदू समाज को गाली देने वाला कैबिनेट मंत्री बने, ये धिक्कार है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है वो व्यक्ति। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपना बयान वापस लें, वो माफ़ी मांगे, योगी जी माफ़ी मांगे, और ऐसे बयान को देने वाला व्यक्ति कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं रखता है। वो कहना अखिलेश यादव राजनीति करना छोड़ दें। नहीं, अखिलेश यादव राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कन्याधन दिया, जिससे बालिकाएं जो है आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एक लैपटॉप दिया, जो कोरोना काल में वह लैपटॉप बच्चों के लिए रामबाण बनाया। आप ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, वो अखिलेश यादव की देन है। योगी जी कहाँ सोच पा रहे हैं? योगी जी तो खाली जो है जिले का नाम, इनका नाम 100 को 112 कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? ये लोग केवल पॉलिश मार रहे हैं, इनका शब्दों की पॉलिशिंग जबरदस्त है। अच्छे दिन ला रहे हैं, अच्छे दिन क्या ला रहे हैं? अच्छे दिन ला रहे हैं। इनका मंत्री कहेगा कि जो है अखिलेश यादव नहीं आए। अच्छे दिन कहाँ है?
अरे खून के आंसू रो रहे हैं। आप देखिए अभी 2-3 साल पहले 500 में 200 रुपए सब्सिडी आती थी गैस पे। इन्होंने उज्ज्वला योजना दी, जाके देख लीजिए एक एक घर में जो गरीबों को एक कहते तो उनको आंख में धुआं लगता है, वो महिलाएं रो रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है। वो जो है 1200 रुपए के सिलेंडर कहाँ से भराएंगी, उनके पास 12 रुपए नहीं है। आपने मूर्ख बना दिया, सिलेंडर जो है कोने पड़ा है और जो है जो गरीब हैं वो इधर उधर पेड़ों के नीचे लकड़ियां बीन रहे हैं। यही अच्छा दिन है क्या? कौन बढ़िया मुख्यमंत्री थे, अखिलेश और योगी जी में से? देखिए मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो आवारा पशुओं की समस्या, उन्होंने कहा था कि हम जो है इस समस्या को दूर करेंगे। आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। दोबारा जब वो उनकी सरकार चुनी तो उन्होंने ये वादा किया। उन्होंने ये भी वादा किया कि बढ़िया का मतलब अखिलेश यादव तो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो थोड़ा सा ये लोग डाउट फैला के चुनाव जीत रहे हैं, सच है, वो एक दिन सामने आएगा और अखिलेश यादव का काम बोल रहा है, आगे बोलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर मौजूद था मैं, युवाओं से बात की मैंने और इनसे जाना क्या माहौल है, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी होती है बीजेपी सरकार की तरफ से, मुखिया जो उनके यूपी के हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं सदन में कि इस समय यूपी में बेरोजगारी दर बस 4% है। जब युवाओं से बात होती है पता लगता है ज़मीनी जो हकीकत है क्या है। मैंने आपको बता दी, आप निराय बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए